तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना ट्यूटर चैनल में। इस बार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का क्लास 10 सीबीएसई से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार चैप्टर है, फिज़िक्स का है। तो बिना समय बर्बाद करे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा जब भी अगला वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग अभी मॉडर्न सोसाइटी हम लोग हम लोग जिसमें रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है। ये एक बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना मोबाइल पीसी से, हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी हम लोग को बिना इलेक्ट्रिसिटी से तो हुआ नहीं है। सब चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम लोग को। बिजली अपना लाइट के लिए हम लोग को वाईफाई चाहिए, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पहले। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बेसिक सा और मस्ट इम्पॉर्टेंट एक नीड है वो। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूजेज इन आवर होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक यूज है इसका। ये बहुत सारे जगह पे, होम्स में, स्कूल में, मतलब हर जगह जहाँ पे भी काम चलता है, जहाँ पे भी काम चाहिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक करेंट सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ होता है ऐसा जो वो फ्लो एक सर्किट में फ्लो करता है, एक पाथ से दूसरे पाथ में जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या होता है वो जो फ्लो करता है, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में भी क्या क्या होता है, जो ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है पूरे इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक चैप्टर का समरी है बेसिक सा, कि हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया है, बेसिक रिव्यू। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। रिवर में जो वाटर फ्लो होता है उसमें क्या होता है, वाटर करंट होता है। तभी उससे हम लोग क्या टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रो पावर में यूज़ होता है, वाटर करंट होता है उसमें। वैसे ही मतलब विंड वगैरह में भी एयर करंट क्या बोलते हैं उसको, हाँ एयर करंट होता है। सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे वाटर में वाटर करंट होता है, एयर में एयर करंट होता है, जैसे वैसे ही सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर रहा है कोई कंडक्टर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर हम लोग का कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस हो सकता है। इन अ टॉर्च we know that the cells or a battery when placed in order provides flow of charges or an electric circuit through the torch to glow bulb। कोई भी हम लोग टॉर्च में यूज़ हम लोग बैटरी वगैरह डालते हैं उसके अंदर, तो बैटरी डालने की वजह से उसमें जो अंदर में उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो होता है उसके अंदर, जिसकी मदद से हम लोग का वो बल्ब ग्लो करता है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज़ ऑन। तो हम लोग जब टॉर्च का जो स्विच ऑन करते हैं या स्लाइड करते हैं उसको, तो वो टॉर्च ऑन होता है। ऐसा क्यों होता है? दो तरीके का पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ, एक ओपन पाथ, या तो क्लोज्ड सर्किट या ओपन सर्किट। सर्किट के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पहले क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट चलिए हम आगे बताएंगे उसके बारे में। व्हाट डज अ स्विच डू। तो स्विच क्या करता है, हम लोग को ये तो पता है, स्विच हम लोग का ऑन ऑफ करता है कोई भी चीज़ में। मान लीजिए हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन होता है, या ऑफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। तो स्विच का काम, हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखें, स्विच एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करता है जो भी हम लोग अप्लायंस उसको चालू करना है या उसको अप्लायंस को वर्किंग में डालना है उसके बीच में, और जहाँ से उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी या क्या बोलते हैं वोल्टेज आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक लिंक कनेक्ट करता है। मतलब स्विच gives the interconnection, or the switch is connected to connect the link between the power supply for the electrical appliance। तो यहाँ पे इसके बारे में आसान में दिया है, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। टॉर्च का एग्जांपल में दिया है यहाँ पे, सेल और बैटरी के बीच में कंडक्टिंग लिंक बना देता है स्विच। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक
करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है, कोई भी हम लोग जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम लोग एक छोटा सा बल्ब लेते हैं, उस बल्ब को हम लोग एक तरफ इधर स्विच है, दूसरे तरफ से हम लोग कनेक्ट किए उसको बैटरी से उसको, और वो बैटरी का दूसरा तरफ हम लोग कनेक्ट किए स्विच से, तो वो एक पूरा, और स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो ये पूरा जो पाथ बन जाता है इसका, ये पूरा पाथ को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड पाथ, और वो पूरा क्लोज्ड पाथ एक हो जाता है सर्किट। मतलब सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है, जो सर्किट में हम लोग का चार्ज फ्लो होता है, मतलब हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं तो स्विच से करंट फ्लो, चार्ज फ्लो, करंट फ्लो के जाता है ऊपर फैन के पास, तो फैन रन करता है और वो फ़ैन कनेक्टेड होता है पावर अप्लायंस से, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलता है, तो पूरा एक सर्किट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे, और क्लोज्ड पाथ और ओपन पाथ का मतलब क्या होता है, ओपन पाथ का मतलब होता है स्विच ऑफ होना, क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है स्विच ऑन होना। इसका मतलब क्लोज्ड पाथ का मतलब उसके बीच में कोई भी मतलब एरर नहीं है, उसके बीच में कोई भी कट नहीं है। मान लीजिए वायर में अगर एक हम लोग वायर लेते हैं, उस दोनों वायर को किसी चीज़ से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं मान लीजिए, और उसके बीच में हम लोग टेप लगा देते हैं या पूरा उसको ना निकलने लायक बना देते हैं, तो वो पूरा हम लोग का हो गया क्लोज्ड। और अगर कहीं से हम लोग का वायर कट गया है या कहीं से वायर का कनेक्शन छूट गया है, उसको बोलते हैं ओपन। और उसी ओपन और क्लोज्ड के बीच में अगर हम लोग वहीं पे कहीं पे स्विच लगा दें, और वो स्विच अगर हम लोग स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे चार्ज फ्लो होता है, मतलब चार्ज बीच में से कहीं पे भी लीक नहीं होता है, और मतलब इधर उधर करंट हम लोग लगने का वो चांस नहीं होता है, क्योंकि स्विच ऑन है, वो अपना पाथ में घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, क्लोज पाथ, मतलब स्विच ऑन क्लोज पाथ। और अगर स्विच ऑफ है तो वो है, स्विच ऑफ है मतलब ओपन पाथ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट है या स्विच ऑन है या वायर कट गया है। तो ये एक इसका सिंपल सा लॉजिक है। Now, if the current is broken anywhere, circuit is broken anywhere, the current stops flowing and the bulb does not glow। तो ये मैंने पहले बता दिया, कहीं पे भी अगर सर्किट का कहीं वायर कटा हुआ है या स्विच ऑफ है उसका, तो उसके भी करंट फ्लो नहीं करेगा सही से। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, चलिए आगे जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक ये करंट का डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब जितने कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में फ्लो करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में जाने तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई एक पर्टिकुलर टाइम में या फिक्स्ड टाइम में उसको फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर, इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। कोई भी सर्किट में हम लोग मेटालिक वायर यूज़ करते हैं, तो हम लोग का जो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन constitutes the flow of charge. However, electrons were not known at that time when the phenomenon of electricity was first observed. जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना गया था, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व किया गया था कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में होता है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुआ था, खाली पॉजिटिवली चार्ज या प्रोटॉन्स डिस्कवर हुआ था उसके बारे में उस टाइम। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग मतलब डिस्कवर हुआ था, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे नहीं था, और ये इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी नहीं किया जाता था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन के बेसिस पे किया जाता था, तो जानते हैं। सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस टाइम पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता था, तो जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा, उस टाइम वो माना जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी होने के बाद होता है तो वही चीज़, लेकिन उसको अभी डिफाइन हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे करते हैं। जिस पाथ में आपका प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, उससे अपोजिट और नेगेटिव साइड में हम लोग का नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो हम लोग का जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, उसके अपोजिट साइड में हम लोग का करंट का फ्लो होता है। यानी हम लोग ऊपर वाले में हम लोग क्या देखे थे, सेम ही चीज़ देखे थे, जिधर पॉजिटिवली चार्ज फ्लो कर रहा है उधर ही करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखे, जिधर
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसके अपोजिट में करंट फ्लो कर रहे हैं, मतलब सेम ही हुआ, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे करंट है, बस यहाँ पे इसको डिफाइन किया है इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये अभी के टाइम पे इसको डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का बेसिस लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये तो सबको पता ही है। इफ नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर in time t, then the current I through the cross section is I equals to Q by T। तो यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं, I का मतलब करंट, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम, और कोई भी एक नेट चार्ज मतलब कुछ नेट चार्ज Q जो फ्लो करता है कुछ सेकंड्स में, कुछ टाइम पे, T टाइम पे, तो उसका I करंट फ्लो होता है। और उसका हम लोग को, अगर हम लोग को कोई भी न्यूमेरिकल दे इसके बेसिस पे, तो हम लोग को सबसे पहले इसका ऐसे यूनिट्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे यूनिट्स जानने बगैर हम लोग को कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसे हम लोग को जान लेते हैं पहले चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कूलम्ब, COULUMB, इसका सिंबल होता है C, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ये इक्विवेलेंट होता है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और सेम प्रोटॉन के पास होता है 1.6 × 10⁻+19 कूलम। ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं अपना थोड़ा ज्ञान आप लोग को दे दिया। आपको लोग को रखना है तो रखिए, नहीं तो ये इसमें दिया हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाई ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो हम लोग कोई भी, मैंने पहले ही बता दिया, मैथमेटिकली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऐसा यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है। मानिए आपके लिए कोई न्यूमेरिकल में दिया है मिली एम्पियर, तो लेकिन हम लोग को सम इसमें करना पड़ेगा, एम्पियर में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वो होता है 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। तो आप पहले मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप सम करेंगे। तो इसके बारे में आगे जानते हैं। नेम्ड जो एम्पियर जो हम लोग रखे हैं करंट का सिंबल और ऐसा यूनिट हम लोग नहीं रखे हैं, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मारी एम्पियर के नाम पे ये रखा गया है। 1775-1836 के बीच में उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए, मेहनत किए, तो उन्हीं मेहनत का नतीजा है, उनके नाम पे ये ऐसा यूनिट रखा गया। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन दिया हुआ है। 1 एम्पियर का मतलब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। दैट इज 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, स्मॉल मैंने बता चुका है। अगर 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर। एंड उसके बाद चलिए जानते हैं आगे एमीटर के बारे में। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो कोई भी हम लोग सर्किट में हम लोग अगर एमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो ये एमीटर के बारे में कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप एक एक करके नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है, जो एमीटर होता है वो करंट मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा होता है एमीटर लगता है सीरीज़ में। तीसरा होता है जो एमीटर का माइनस है वो बैटरी के माइनस से कनेक्टेड होता है, और एमीटर का प्लस है वो बैटरी के प्लस के पास, मतलब कनेक्टेड नहीं रहता है, वो लोग पास में रहता है, उसका वायर कनेक्टेड रहता है। देखिए जैसे कि एमीटर का प्लस वाला है वो बल्ब से हो के इधर बैटरी के प्लस में कनेक्टेड है। लेकिन ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में से पूछता है, डायग्राम दे देता है और बोलता है कौन सा डायग्राम राइट है, कौन सा डायग्राम रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बैटरी का प्लस और एमीटर का प्लस एक ही साथ में है ना, एक ही वायर से कनेक्टेड है ना, और बैटरी का माइनस और एमीटर का माइनस एक ही पास में है कि नहीं। तो ये सब आपको जानेंगे तो आपका डायग्राम एमसीक्यूज वाला बहुत आसान से बन जाएगा। और ये सीरीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, पैरेलल में नहीं होना चाहिए। ये भी आप यहाँ देख लीजिएगा, तभी वो डायग्राम आपका राइट होगा। फिगर 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an emitter and a plug key। तो प्लग की का मतलब स्विच होता है कि एमसीक्यूज में ये भी पूछता है प्लग की से रिलेटेड, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through bulb and emitter। तो
तो ये जो सर्किट में हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देता है, डायग्राम दे देता है, बोलता है इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे डायरेक्शन फ्लो हो रहा है वो बताइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल में करंट दौड़ रहा है, तो और उसके बीच में आ रहा है एक बल्ब और एक एमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू बल्ब एंड एमीटर। तो ये बहुत आसान सा लॉजिक था। अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 12.1। एग्जाम्पल 12.1 में एक न्यूमेरिकल है, अ सर्किट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता चुका, सबसे पहले ऐसा यूनिट देखिए तो आपका न्यूमेरिकल तुरंत बन जाएगा। और गिवन देख लीजिए, आपका गिवन में क्या दिया है, करंट। करंट क्या होता है, एम्पियर में होता है, एम्पियर में, ठीक है। उसके बाद दिया है टाइम 10 मिनट्स, तो मिनट्स हम लोग टाइम हम लोग को सेकंड में निकालना है, 600 सेकंड हम लोग निकाल दिए यहाँ पे, ये हो गया, टाइम आ गया है, करंट आ गया है। हम लोग को क्या दिया है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी निकाल होता है, क्यू इक्वल्स टू आई टी हो गया, 0.5 इंटू 600 हो गया, 300 कूलम इसका आंसर है। तो ये हम लोग ऐसा यूनिट हम लोग को याद था, इसलिए हम लोग का फटाफट हो गया। तो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी इनसाइड टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लीजिए। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट के मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने पहले बता दिया, क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम अ बैटरी टू द अदर, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ऊपर दिया हुआ है, एक बार आप देख लें। व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर का डिफिनेशन ऊपर दिया हुआ है, वो भी आप छाप लें, माइंड में छाप लें, ताकि वो आपको एक बार आप फिजिक्स में क्या, एक बार आपको रटना नहीं पड़ता, कुछ भी आप एक बार समझ जाएंगे ना तो आपको एग्जाम तक वो याद रहेगा ही रहेगा। एग्जाम तक क्या, आपको जब तक साइंस लेना आपको तब तक याद रहेगा वो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ये बहुत आसान है, इसको हम लोग करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का ये लास्ट पार्ट, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम लोग को पता है एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू 1 कूलम। तो 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऐसा आएगा समथिंग 6.25 इंटू 10 टू द पावर, अगर इसको यहाँ पे नीचे -18 होगा, तो अगर आपको इसको ऊपर लाना है तो 10 टू द पावर 18 कुछ 1 कूलम, ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर कैलकुलेट टोटल नंबर, देयरफॉर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं। तो होप दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस मिलते रहेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।